Hey all, a new day, a new beginning and a great time. आज हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की इन नीट नाउ, जहां पे हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ फ्लो चार्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कि आपकी जो हियरिंग है वो होती कैसी है। ईयर का अगर हम काम देखें, दो काम है, एक सुनना और दूसरा बैलेंस मेंटेन करना। बैलेंस मेंटेन करना हालांकि मेजर है बट सुनना इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली जो साउंड वेव्स हैं वो हम तक पहुंचती हैं, कैसे हम उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भी साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, 20 to 20,000 हर्ट्ज तक की, वो हमारे ईयर पिने या ईयर कैनाल, जिसको हम एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, आप कोई भी साउंड, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बता रही हूँ, अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब लीजिएगा एंड स्टार्ट रबिंग देम। ठीक है, रब करते करते दूर लेके जाइए, आप देखेंगे कि यू कैन एक्चुअली हियर दैट रबिंग, जो फ्रिक्शन से आवाज आ रही है बहुत क्लियरली। यानी कि हमारा जो कान है, हमारा जो ईयर है, कितनी आसानी से और कितनी स्ट्रांगली ये चीजें पुश कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, सो साउंड वेव्स जो है वो आपके एक्सटर्नल ईयर पे आती हैं। एक्सटर्नल ईयर कैनाल के होते हुए ये ईयर ड्रम या आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचती हैं। ठीक है, अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम जो है, देखिए ईयर पिने, ईयर कैनाल, ये सब मैमल्स में होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो कोई बेसिक यूज नहीं है, बट अगेन इट इज यूज टू ट्रांसमिट द साउंड वेव्स। अब यहाँ पे ईयर ड्रम से होते हुए मैलियस इंकस स्टेपस से पहुंचती हैं, जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, मैलियस इंकस स्टेपस छोटी छोटी बोन्स हैं, कनेक्टेड एक दूसरे से चेन की तरह, बहुत छोटी हैं। हमने पहले भी ये देखा है जब हम जॉइंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, बोन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो ईयर ऑसिकल से होती हुई आती हैं ओवल विंडो पे। ठीक है, जो कि है आपकी फेनेस्ट्रा ओवलिस। ठीक है, तो यहाँ पे ओवल विंडो या फिर जिसको हम कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस पे आने के बाद ये फर्दर आती है आपके कॉचलिया पे। कॉचलिया इज द सेंसरी ऑर्गन, बेसिक। यहाँ पे सेंसेशन जो है वो पहचानी जाती है। सेंसरी ऑर्गन से होते हुए ये आती है बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ स्केला मीडिया। ये एक फ्लो चार्ट है जो बहुत सिंपल है। प्रोसेस आपको एक बार रिवाइज जरूर करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में पढ़ना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो कॉचलिया से होते हुए ये आती है बेसिलर मेम्ब्रेन, जो कि आपकी स्केला मीडिया की एकदम बेस वाली मेम्ब्रेन है। मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, हेयर बेंडिंग लिखा है। अब हेयर कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आ रहा है हमारा मेन सेंसरी ऑर्गन, मेन चीज जो एक्चुअली हियरिंग में हेल्प करता है, विच इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, तो इसकी जो हेयर है, ठीक है, आपको पता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हेयर होते हैं। उनकी हेड जब आपके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे ब्रश करते हैं या बेंड होते हैं या प्रेशर डालते हैं, तो वो एफरेंट फाइबर्स के थ्रू, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू आगे चलती है। एक तरीके से आप उसको पुश कर रहे हो। ठीक है, ये ड्रम में जो है वाइब्रेशन जो थी, अब तक वाइब्रेशन चलती आ रही थी, यहाँ पे आके हेयर बेंड होने की वजह से जो आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वहां पे एक सेंसेशन आ रही है, which is further taken up by afferent fibers auditory nerves के थ्रू, और वो further auditory cortex area जो कि आपका एक्चुअली साउंड को एनालाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है। क्या करता है? यहाँ पे जो है साउंड इज एनालाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई आवाज देता है, ठीक है, आपकी कोई जाने पहचाने वाला है, तो उसके आवाज देने से उस आपको
समझने तक, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, इतनी देर में आपका ये जो पूरा प्रोसेस है कि वो साउंड वेव आ रही है आपके पहले एक्सटर्नल ईयर पे, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, ईयर ऑसिकल से होते हुए फटाफट वो आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया में जा रही है, जहाँ पे साउंड जो है वो एनालाइज हो रही है, रिकॉग्नाइज हो रही है कि किस बारे में बात की जा रही है, किसकी आवाज़ है, क्या बताया जा रहा है। दिस इज सच अ फास्ट प्रोसेस, यानी सोचिए कि कितनी तेज़ी से ये सब चीज़ें होती है, मतलब हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, है ना, उसमें ये सब आपका पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। सो इंटरेस्टिंग एंड सो एक तरीके से वंडरस है कि कितना फास्ट हमारी ह्यूमन बॉडी वर्क करती है। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको रीडिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी उठाइए, फटाफट रीड कर डालिए। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करिए। अगर कोई भी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं जिसे आप प्लीज़ हमें बताइए। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप वहाँ भी बता सकते हैं हमको। साथ ही डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो फटाफट होमवर्क यही है आपका कि इसको फटाफट एनसीईआरटी से पढ़ लें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कांटेक्ट करें, ठीक है। सो कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।